Yo, what's up guys, welcome back to another new video। आज सैटरडे आने के बाद से रिएक्शन देने वाले हैं बिच्छू भाई की एक वीडियो पे जो कि होने वाली आरती बकेट लिस्ट की। अगर आप नहीं जानते आरती बकेट लिस्ट कौन है, ही इज़ अ वेरी पॉपुलर क्रिएटर एंड मतलब लाइक क्रिएटर है, एनिमेशन बनाते हैं। ये भी नोटोटाइप जैसे हार्ट टू स्क्वेयर ही करेंगे अपने। अभी वीडियो पेन फाइट आरती बकेट लिस्ट पेन फाइट पैरोडी एनिमेशन। लेट्स स्टार्ट। चुके हम आरजी बकेट लिस्ट की एक एनिमेशन पेशकश देखने के लिए, जो कि आज हो सकता है हमें ढेर सारा नॉस्टैल्जिया दे जाए अपने साथ, क्योंकि ये होने वाली है स्कूल की कुछ उन मेमोरीज से रिलेटेड जो कि तुमने और मैंने आई थिंक सो स्कूल में कभी ना कभी जी होगी। एंड यस, ये वाली खुराफाती हरकतें हमने कभी ना कभी स्कूल टाइम में जरूर की होगी। आई मीन तुम में से अभी बहुत सारे लोग स्कूल टाइम में ही हो गए आई थिंक सो। सो यस, ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स गो। दिस वीडियो इज एनिमेटेड बाय आरजी बकेट लिस्ट, सो ऑल क्रेडिट गोस टू हिम एंड लेट्स वॉच इट। All credit goes to Dixon Arti। हेलो गाइस। क्या कर रहा है? क्यों? अभी नहीं बोलना है क्या? अभी नहीं बोलना है, लास्ट में बोलना है। कितनी बार बोलूं मैं तेरे को? लास्ट में नहीं बोलूंगा, मैं स्टार्टिंग में बोलूंगा। हाँ चल चल, अभी फ्रेम से बाहर निकल। चल निकल निकल निकल, निकल। छोड़ मेरे को, मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं वापस आएगा, देख लेना। अही आसू मोइकेला। मतलब ये भाई ने कौन सी लैंग्वेज बोली? वाज दैट जापानीज? आई डोंट नो, प्लीज को एक्सप्लेन करना कौन सी लैंग्वेज थी और क्या बोला भाई ने। Me too है। हम सभी ने स्कूल डेज में काफी सारे हरकतें की है, जिसमें से एक था पेन। ओह पेन फाइट। पूछना कि पेन फाइट क्या होता है, मुझे पता है। हाँ, मुझे ही पता है पेन फाइट क्या होता है। एक्सेप्ट फॉर गर्ल्स। आई थिंक सो आजकल के जो जेंजी बच्चे एकदम छोटे वाले, उन्हें नहीं पता होगा पेन फाइट में भी। नहीं भाई, क्या पता है होगा, बट ब्रो पेन फाइट गेम वाज समथिंग एल्स। लाइक स्टिल रिमेंबर जब भी कोई फ्री पीरियड हमें मिलता था, हम लास्ट बेंच पे जाके 6 के 6 दोस्त ऐसे बेंच पे, कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, हम लोग लाइक खेलते थे। हाँ, 2 बेंच कवर करके, लिटरल भाई 2 बेंच कवर करके आगे एक उल्टा घूमते, हम लोग सीधा बैठे थे ऐसे, और हम लोग 6 के 6 पेन उड़ा ले आते थे। और जीतता वही था क्योंकि मेरे पास पेरिकार्डियन लेके जाता था। एंड अब पता चल गया है तो अब मैं नहीं जा सकता। पेरिकार्डियन लेके जाता था एंड मैं जीतता था, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम कोटेड। ओके आगे। अगर सब्स्टिट्यूट टीचर अच्छे आते थे तभी, वरना फिर कोई बेंच से भी नहीं हिलने देते थे कुछ तो। बट या वन ऑफ अ काइंड डेज, बहुत मजा आता था। कोई मोटा सा पेन ले आता था 5 किलो का, और वही जीतता रहता था बस। भाई डैम, वो पेन फाइट वाले दिन। कमेंट्स में बताना किन किन ने पेन फाइट खेली है, प्लीज मेरे को बताना। वो लोग उल्टा कंप्लेन लगा देते थे और ये हाँ यार गए। अरे यार बॉर्डर कहलाता है। एंड जिसने पेन से पेन को ऐसे मार के बेंच से नीचे गिरा दिया, वो बेसिकली जीत जाता था, राइट? दिस इज व्हाट पेन फाइट। क्या हो गया भाई, कहाँ गया वो पार्ट? ओह नो, तो बेसिकली जिन्हें नहीं पता पेन फाइट, हाँ मेरे को इससे एक इंसिडेंट याद आया, चलो मैं आगे बताऊंगा। भाई दैट इज क्रेजी। ओह नो, तो बेसिकली जिन्हें नहीं पता पेन फाइट में क्या होता है, तुमने देख भी लिया होगा। लाइक एक बेंच पे बॉर्डर होते हैं, आई मीन बेंच का एंडी बॉर्डर कहलाता है। एंड जिसने पेन से पेन को ऐसे मार के बेंच से नीचे गिरा दिया, वो बेसिकली जीत जाता था, राइट? दिस इज व्हाट पेन फाइट इज अबाउट। बट एक बार क्या हुआ था, हम रिसेस टाइम में पेन फाइट खेल रहे थे बिकॉज हमारी क्लास की खुराफात देखने के बाद रिसर्च बंद कर दी थी हमारी। तो हम पेन फाइट खेल रहे थे, हम अपना एंजॉय कर रहे थे। मैं ऑलमोस्ट जीत रहा था बहुत बारी मेरे पास, क्योंकि पार्कर वाला पेन था। जिनको पता है पार्कर वाला पेन क्या था, उन्हें पता है। एंड कोई बंदा ऑक्टेन पेन से लड़ रहा था। ऑक्टेन पेन, इफ यू डोंट नो, दैट इज द लाइटेस्ट पेन यू शुड यूज इन अ पेन फाइट। यू शुड नेवर यूज इट, इट्स इलीगल। तुम्हारी बेइज्जती पहले हो जाएगी अगर तुमने ऑक्टेन पेन निकाला है। एंड ऑक्टेन पेन की जो खूबी थी वो बड़ी इजीली लीक हो जाता था। तो यस, मेरी टर्न आई, मेरे हाथ में पार्कर पेन था, मैंने फेंक मारा ऑक्टेन पेन पे। अच्छा। एंड भाई वो हो गया पीछे से लीक। भाई मेरे दिमाग में वो सिनेरियो आ रहा है। एंड वो जाके बजा गर्ल्स वाली रो में। अब मैं था 6वीं 7वीं का बच्चा। होली शिट भाई, दिक्षु भाई ये क्या बता रहे? लाइक दैट्स काइंड ऑफ कोटेड ब्रो। मैं डिसबिलीव में चला गया कि नहीं, किसी को इंक ही नहीं लगी होगी, कुछ नहीं हुआ होगा। बट जब मैंने ध्यान से देखा, किसी के चश्मे पे, किसी के थोबड़े पे, किसी की शर्ट पे गए। आई थिंक तो 4-5 को तो लगा था ये। एक मिनट। एंड दैट वाज द
ऑफिशियली लास्ट टाइम जब हमने पेन फाइट खेली थी। सर ये लोग क्लास में पेन फाइट कर रहे हैं सर। साइलेंस। हाय अरे चलाओ, काम नहीं आता तुम लोगों को? एक पेन के लिए फाइट करता है भिखारी शॉप। ये लो हमारा पेन लो। और वरना एक टीचर सिग्मा ब्रा, टीचर सिग्मा। टीचर ओके, बट यार ऐसे स्टूडेंट बड़े इरिटेटिंग लगते हैं जो छोटी छोटी बात लेके टीचरों पे चले जाते हैं। हमारी क्लास में भी हुए करते थे एंड के मजे हमने उन्हीं की वजह से मिस किए हैं। और क्लास के टॉपर्स भी नहीं खेलते वैसे। हाउ डिस्गस्टिंग, पढ़ाई के सामान से खेल रहे हैं। सरस्वती माता का तो नहीं था पाप हमारी लगेगा। क्लास में कोई। अब ऐसा नहीं है कि मैं इन सब चीजों की कदर नहीं करता भाई, मैं भी बहुत मानता हूँ भगवान को। इनफैक्ट मेरी तो हाँ। बहुत ज्यादा फटती है बिल्कुल, भगवान बिल्कुल, से। सही बात है। इसीलिए जब भी पेन नीचे गिरती है मैं तो सीधा किसना 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 यार लेकिन पेन कभी अपने सोचा ही नहीं ऐसे पेन फाइट करना डिसरिस्पेक्ट। नहीं भाई, मैं तो करता हूँ। अब मेरे को मैं तो रियलाइज हो मैं रहा भी है भाई, करता ये हूँ। बातें कभी दिमाग में आई नहीं, मस्ती में इतने गुल हो जाते थे हम लोग। अब शुरू करते हैं असली कहानी, कैसे मैं बना पूरी क्लास का सबसे ताकतवर पेन फाइट योद्धा। ओके तो यहाँ से आया इंट्रो। तो ओके सो इफ यू डोंट नो, आरजी अपनी वीडियोस में ये वाला इंट्रो यूज करता है एंड ये यहाँ से आया है। ओके डैम दैट्स इंटरेस्टिंग। तो 5th स्टैंडर्ड की बात है, जब मैं केवी में पढ़ता था तब ये चीज नया नया डिस्कवर हुआ था हमारे लिए। टिफिन मेरे स्कूल के साइड में बेंचमेट के साथ Who पेन फाइट don't में know, केवी मीन्स केंद्रीय विद्यालय। जाता था, इंक्लूडिंग मी। भाई साहब कितने मजे आते थे यार। रूल्स एकदम सिंपल थे। एक मैच इसने कौन सी क्लास में, एक सेकंड, क्या इसने बोला 5th 6th क्लास में इसको पेन फाइट 5th क्लास में ये भी पता चली थी? डूड फिर हम तो कुछ ज्यादा ही गए गुजरे थे। हम तो आई गेस 4th या नहीं 3rd तो नहीं, हाँ 4th। यार मैं भी 4th से स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, एक साल पहले से। सॉरी यार जी। नहीं बुद्धू, अब तुम सोच रहे होगे 4th में तो पेन भी नहीं लगी होती, बट यस नहीं लगी होती है। हम सिर्फ पेन फाइट के लिए स्पेशल पेन लेके आते थे अपने भैया लोग से लेके। जब मैं केवी में पढ़ता था तब ये चीज नया नया डिस्कवर हुआ था हमारे लिए। टिफिन टाइम पे हर कोई अपने इसके भैया ही नहीं होंगे, वो क्या करेगा? बेंचमेट के साथ पेन फाइट में ही बिजी रहता था, इंक्लूडिंग मी। भाई साहब कितने मजे आते थे यार। रूल्स एकदम सिंपल थे। एक मैच 10 पॉइंट्स का होता था, यानी कि ओपोनेंट बंदे के पेन को 10 बार गिराना होता है बाउंड्री के बाहर। अब यार ये भी होता था। हम लोग तो बेस्ट ऑफ 3 करते थे, अब जो उसमें भी हार रहता तो वो कहते थे बेस्ट ऑफ 3 की 3 सेट करो भाई। लाइक हम लोग से एक दो वो 3-4 बार गिरा के अपने आप को समझते थे एकदम गोटेड है भाई, गोटेड है हम लोग। पता नहीं यार था पूरा 10 बार भाई, हम में तो सहनशीलता ही नहीं थी इतनी। हम तो एक ही बार में मान जाते थे, एक बार गिर दिया, हाँ चलो भाई पेन मेरा हो गया, 2 इधर। ओ बाय द वे, अगर तुम्हें नहीं पता, जो पेन गिर देता था पेन उसी का हो जाता था। ये नहीं, हम लोगों में इतना एक्सचेंज नहीं होता था क्योंकि लाइक 6-7 स्टैंडर्ड में एक लड़का पकड़ा गया था पेन डीलिंग के चक्कर में। पेन डीलिंग लाइक ऐसी चीज़ थी, लाइक कुछ लड़के ना क्लास खत्म होने के बाद पेन चोरी कर लेते थे जो भी पड़े होते थे, एंड कुछ लोग ऐसे ही बैग से चोरी कर लेते थे लाइक मैक्सट्रॉन वगैरह। तो मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैक्सट्रॉन वगैरह चोरी हो जाते थे। लाइक मेरे भी 3-4 चोरी हो चुके हैं, एंड फिर लाइक ऐसा होता था कि फिर मैक्सट्रॉन लाना बैन हो गए थे, इतना हो गया। एंड अभी भी कोई मैक्सट्रॉन नहीं लाता। लाइक हम लोग तो लाते नहीं, हम लोग चलाते नहीं, लीक बहुत करते हैं, इतना बढ़िया भी नहीं लगते भाई। उस टाइम पे ना इतनी डांट पड़ी थी हम लोग इसके लिए। और फिर बाद में एक लड़का प्रिंसिपल ऑफिस गया था, मेरे को पता है रस्टिकेट नहीं हुआ था वो, बट वो मेरी क्लास का था एंड बहुत डांट पड़ी थी और अभी भी वो नहीं सुधरा है। ओके चलिए आगे देखते हैं। बताना भूल गया मैं, बुलक्कड़। सिंपल एज दैट। और हम सभी ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग क्लास के बीच में कभी भी नहीं खेलेंगे। इट वाज लाइक हमारे उसूलों के खिलाफ होती हो वल्ले। That's dangerous too. बच्चे थे जो क्लास के बीच में भी खेलते थे। तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, समझ रहे हो ना तुम लोग? जी सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। समझे तुम लोग? जी सर। ब्रो कोर मेमोरी अनलॉक्ड डूड। भाई मेरे को अभी भाई ये मैंने बहुत काफ़ी बार किया है। लाइक हम लोग की एक फिजिक्स वाली टीचर थी, मेरे को मैं बता दूंगा, वो देखेंगी तो मेरे तो लग जाएंगे, बट आप लोग को बताना पड़ेगा। एक हम लोग फिजिक्स वाली टीचर थी तो काफ़ी उनके पेड़ में मजा भी आती थी, पढ़ते भी थे हम लोग, इतना फिजिक्स नहीं पढ़ते थे, लाइक 6-7 की बात है। एंड हम लोग उनके पीरियड में ऐसे ही जैसे वो बोर्ड की तरफ मुड़ती थी, लाइक हम लोग का बोर्ड सीधा है जैसे लगता है,
एंड जैसे वो बोर्ड की तरफ मुड़ती है लिखने के लिए, हम लोग तुरंत ही फाड़ फाड़ फाड़। ब्रो यार क्या ही दिन थे वो तो। आ रहा है। देयर आर पीपल जो ऐसे खेलते थे, लाइक सामने टीचर पढ़ा रहे हैं एंड वो ऐसे हाथ करके ऐसे मारते थे अंदर से। ओ भाई वी यूज्ड टू डू दिस, ओके वी यूज्ड टू डू दिस। एंड ऐसे हमने थोड़ी बहुत बातें भी की, अगर तुम्हें पता होगा, नोटबुक्स में लिख लिख के पीछे कुछ लिख देते थे एंड थोड़ा ऐसे खिसका के दिखा देते थे उसे, फिर वो कुछ आंसर लिख के दिखाता था साइड में दोस्त तुम्हारा। ठीक है यार, नाइस। आज बहुत सारी चीजें याद आने वाली है। तुम्हें अगर नहीं पता मैं कितना भुलक्कड़ हूं, मैं बताता हूँ। मेरा अभी एक रिसेंटली मुझे दोस्त मिला था जो कि मुझे लगा 4th या 5th क्लास में स्कूल छोड़ के जा चुका था, राइट। एंड मुझे अभी रिसेंटली पता चला कि वो बंदा 8th तक पढ़ के गया उस स्कूल में, यानी कि जब तक मैं उस स्कूल में था। और मेरे को लग रहा था भाई तू तो 4th में चला गया था, है ना। ओहो हो क्या यादें थी वो। मेरे साथ ही 8th तक पढ़ा है वो। मैं उसे कह रहा हूँ भाई वाओ भाई 4th में क्या मजे आते थे। समझ गए? उस हिसाब से मार भी खाई है तगड़ी वाली। हाँ सर आज के बाद नहीं चलेंगे। अब ज्यादातर हम सभी के पास 10 रुपए वाले पेन होते थे जो कि एक 5th स्टैंडर्ड Where is that के लिए octane? काफी है और हम उसी पेन से राइट करते थे। बट एक लड़का था जिसका नाम मैं ले ही लेता हूँ, क्या ही उखाड़ लेगा मेरा। चंपक। चंपक। ओह नो चंपक चैट बन गया भाई। अरे माँ का भी। अब ये लौट अब चंपक चमेली का तेल लगा के चंपी करेगा तेरी। बहुत नहीं बहुत ज्यादा था। इसके कारनामे सुनाने बैठो ना तो पूरी एक वीडियो बन जाएगी इस पे। बट हमारे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। वैसे तो है फालतू टाइम, लेकिन खैर ये बंदा पेन फाइट पे बैटिंग करता था। अगर तुम इससे हार गए तो तुम्हारे 10 रुपए गए समझो। और उस टाइम 10 रुपए दिस इज बैड। ये थोड़ा कितने होते हैं 10 रुपए, हम लोग तो अभी भी पता ही चलता। और 10 रुपए में लाइक कितना तुम कुछ खा लोगे, पैटी सब क्या बताऊँ मैं भाई। गलत टर्न हो जाता है। हमने ये चीज कभी नहीं की ना, मेरे को लगता है हमारे पूरे स्कूल में भी नहीं की होगी, चाहे सीनियर हो चाहे जो मर्जी हो। अरे भाई पैसे के आप पैसे क्यों लगाने, नीचे आके छोले कुलचे खाओ, छोले वाले भैया आएंगे। ये बंदा पेन फाइट पे बैटिंग करता था। अगर तुम इससे हार गए तो तुम्हारे 10 रुपए गए समझो। और उस टाइम 10 रुपए हमारे लिए बहुत ज्यादा था। और वो हम सबको इजीली हरा देता था क्योंकि उसके पास 20 रुपए वाली राइटोमीटर होती थी जो कि बहुत मोटी और भारी पेन है कंपेयर टू हमारे 10 रुपए वाले पेन। राइटोमीटर, मॉन्टेक्स एंड एक और पेन था यार, मैं नाम भूल गया उसका। लाइक होता था, पता नाम नहीं आ रहा। राइटोमीटर, मॉन्टेक्स सब भाई कोटेड पेन था। इतनी मोटी है साला, भारी कैसे नहीं एंड होता। एक उसका भी आता था, अरे यार मैं नाम भूल गया, ब्लू करके जो था ना, बटरफ्लो। हाँ बटरफ्लो का भी एक बहुत मोटा पेन आता था। तो हम 3 वही पेन यूज़ करते आ रहे थे। यो तुम्हें नहीं पता तो मैं ये पेन बहुत यूज करता था बिकॉज इट वाज स्मूथ एज हेल। एंड मेरे पास यही पेन होते थे बस। मैं एक नहीं रखता था, यही सेम पेन मैं 6-7 रखता था अपने पास, पता नहीं क्यों। और तुम में से किनको पेन रखने का शौक था, लाइक ऐसे कलेक्ट करना डिफरेंट तरीके के पेन? क्योंकि इट माइट सरप्राइज। बट रिफिल रखने का बहुत शौक था। मैं रिफिल अभी भी रखता हूँ, मैक्सटॉन की। ओके मैक्सटॉन के अलावा भी और भी बहुत रिफिल रखता हूँ। मुझे पेन खत्म होती है, रिफिल निकालो फेंक दो, ये करता हूँ। तो मेरे को बहुत ज्यादा था। मेरे पास एक घर पे ऐसे स्पेशल डब्बा था जिसमें एक तरीके का पेन था, 1 रुपए से लेके 150-250 रुपए तक के पेन। और ऐसे पेन थे मेरे पास जिसे मेरे दोस्त देख के चौंक जाते थे। बहुत पेन का शौक था मुझे। चीटर साला। अब बस मुझे भी राइटोमीटर होता था साले को गंदी तरह से पार्कर जितना नहीं। तो बस मैं घर गया और मम्मी को सीधा मुंह पे बोला, ए छोड़ मेरा पैर। मम्मी खिला दो ना। ए छोड़ बोला ना, मैक्सी फट जाएगी मेरी। मुंह पे बोल रहा है। मम्मी कौन सी महाभारत लिखेगा 20 रुपए के पेन से? मम्मी छोड़ बोला ना। ए छोड़। अरे पांग नहीं मिला, वो मिल गया। लेट्स गो। ओके अब आजा मैदान में चंपक। अब एक लड़ाई। ओके नेक्स्ट डे स्कूल, लेट्स गो। First clap that ass, make it bounce, make it Okay. dance. When I hit the club, throw the bills, got the cash. Ay, she just wanna put the drinks on me. Sure you got a girl who just keep on ignoring shit. I got carried away, blowing the smoke, got me going like triple for days, and I got the bad attitude. What? Don't tell me पार कर लिया है। Don't tell me पार कर लिया। It's not Parker. होली शिट। Oh no. साला बाप का पार्कर पेन चुरा के लाया वो। वही पार्कर पेन।
Bro, I knew it. Oh no. भाई Oh hell no man. पार्कर पेन इज गोटेड। देयर वाज अ टाइम हमें पार्कर पेन को बैन करना पड़ा था क्योंकि हर कोई पार्कर यूज करने लग गया था। और आई डोंट नो उनके पास पार्कर पेन कहां से आ रहे थे। मैंने तो बस खाली शेल लिया था, किसी दोस्त से बोरो किया था, एंड मैं उसी से सबको पीट देता था, मतलब सबके पेन को। साला बाप का पार्कर पेन चुरा के लाया वो, वही पार्कर पेन जिसकी नीब मेटल की और बॉडी स्टील की होती है और ऊपर से इतनी भारी और मोटी होती है ना वो। पता नहीं लोग बनाते क्यों इतने भारी पेन। एक नॉर्मल पेन की वेट 4 से 5 ग्राम की होती है, लेकिन एक पार्कर पेन की वेट 30 ग्राम के आसपास होती है। सुनने में ज्यादा नहीं है, लेकिन जब एक पैराग्राफ 100 से ज्यादा होती है ब्रो। उंगलियों का कुरकुरे बन जाना है। ओके, बैक टू द फाइट। इट्स ओके आरजी, यू कैन डू दिस, कूल डाउन। राइटोमीटर वर्सेस, देयर इज नो वे यू आर गोना विन दिस। ओके नहीं, मुझे तो क्या लगता है, मैं अपना पीवी बताता हूँ। लाइक बताओ मैं क्या कर रहा है, उसको पहले आने देता, क्योंकि देखो हम लोग की सीट ऐसे टेढ़ी बनी होती थी, ऊपर से लंबी और थोड़ी नीचे से ऐसे टेढ़ी होती थी। अब बताओ मैं क्या करता था, उसको पहले आने देता, वो मारता। अब मेरा पेन गिरता नहीं गिरता, पार्कर भले उसका हो, उसका पेन जरूर गिर जाता। अगर फोम एकदम हल्के से ढलान पे आया, उसका पेन सीधे नीचे गिर जाएगा, और फिर मैं हल्का धक्का लग के नीचे गिरा दूँगा। थोड़ा ओके यार वापस से आ जाएगी भाई, 10 रुपए का वो वापस से आ जाएगा। क्या है भाई। There is no way he's gonna beat Parker. हिला भी नहीं। जब यही होता था, बेसिकली यही होता था। भाई तुम एक हैवी बॉडीड पेन को मार रहे हो, तुम्हारा पेन रेजिस्ट बैक होके आ जाएगा तुम्हारे पास, एंड कुछ बार तो ऑन फाउल हो जाता था, खुद ही नीचे गिर जाता था पेन डेस्क से। पेन तो जगह से हिला भी नहीं। Oh no bro. अब मेरी बारी। गया, कैप भी निकल जाएगी इसकी तो। बस गया तेरा राइटोमीटर। ये तो लीक भी होने लग जाते थे यार। हाँ भाई, चल निकाल मेरे 10 रुपए। ओह नो, इसने तो बेट लगा रखी थी। दैट्स बैड। अभी इस हादसे के बाद मेरा दोस्त आके मेरे को बोलता है, ए भाई होली भाई शिट। सुनना, क्या तेरे को चंपक ने चीटिंग करके हराया? क्या? हाँ। वो अरे भाई कान में बता रहा है, कान में खुजली कर रहा है। डोंट टेल मी उसने कोई लोहे वाली चीज अपनी कैप में डाल रखी थी, बिकॉज कुछ लोग ये करते थे। अब क्या हुआ? कितना लौंडा था वो। मैंने पेन से रिफिल ही निकाल दी और ऐसी चीजें डाली जिससे पेन बहुत ज्यादा भारी हो जाए। फॉर एग्जांपल नट बोल्ट्स, लंबे स्क्रूज, कटी हुई उंगली, ये सब ठुसा हुआ था उसके पेन में। कटी? क्या? वो कटी? तब कुछ बोल भी नहीं सकता उसको, इतना लंबा चौड़ा था। घूसा मार देता मेरे को, मैं तो हॉस्पिटल ही पहुंच जाता। Oh no. तो बस यही थी स्टोरी। और अगर Okay. चंपक ये वीडियो देख रहा है तो रास्ते में मिल जाओ तो मुझे मारना मत। एंड या वीडियो खत्म। And yeah, the video is over. And please And yeah, the video is over. Thank you for watching. And make sure to like and subscribe for our channel. तो मिलता हूँ नई वीडियो, bye bye. Thanks for watching.